हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये 5th लेक्चर है डिफरेंशिएशन। जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है और वैसे तो बहुत इजी पढ़ता है, लेकिन आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं है। 11th में 12th क्लास में आप ये पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम उतना ही करेंगे जितना हमारे सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो इसलिए जो भी करवाया जाता है उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें ताकि आपको कोई क्वेश्चन करने में या डेरिवेशन करने में आगे दिक्कत ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं, एक 15 रूल है, 15 रूल्स हैं लगभग, आपको वो याद करने होंगे और बहुत ईजी सा है, बहुत ईजी। चलो देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसी प्रकार अगर मान लिया मुझे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो जैसा कि हम 9 10 तक करते हैं कि डी से डी कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक तो एक इसकी रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या है, इसको डी बाई डी एक्स का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, जो टर्म यहाँ दी गई है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, जो नीचे डी के साथ जो नीचे टर्म दी गई है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वाई विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे अंडर रूट वाई का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम y का y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बल्कि y का x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स इंटू वाई क्यूब। जेड का भी कर सकते हैं इसी प्रकार x के रिस्पेक्ट में, या x का z के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस प्रकार से किया जा सकता है। ओके, डी बाई डी एक्स इंटू वाई क्यूब, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो था बेटा उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को। अब इसके हम रूल्स पे आते हैं कि इसको हम, इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पर वो क्या है, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन, ठीक है। डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ये जो एन आपको नजर आ रहा है, एक्स की पावर में जो आपको एन नजर आ रहा है, इस एन को हम पहले लिखेंगे एन इंटू में एक्स। फिर क्या करेंगे, ऊपर जो पावर थी एन में से -1 एन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल, इसके ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। ये आपको याद रखना है, अगर एक्स की पावर कोई भी हो, 2 3 4 5 6 1 कुछ भी हो, जब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको पावर को पहले लिखेंगे और साथ में x और उसकी जो पावर है पावर में से 1 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो ये 3 पहले आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की पावर कितनी, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2। आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। इसी प्रकार x की पावर -10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -10 पहले, -10 इंटू में x की पावर -10 -1 क्या आ जाएगा, -10 इंटू एक्स की पावर -11। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4/3 का, तो इसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पहले x की पावर 4/3 -1, ठीक है। पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 x की पावर 1/3। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर -3/2 का। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले पावर 3/2 इंटू में x की पावर -3/2 -1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 एज इट इज, x एज इट इज, इसकी पावर ये हो जाएगी बेटा -5/3, ठीक है। इसी प्रकार ये इसका क्या गया आंसर। ओके, अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 1/x की पावर 2/3, देखो ये 1 में है, अपने को डिफरेंशिएशन करने के लिए x ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको डी बाई डी एक्स इंटू में x की पावर बटे में है, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की तो ऊपर माइनस की, साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे पावर माइनस की होगी तो ऊपर जाने के बाद वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, किसकी प्लस की तो ऊपर किसकी हो जाएगी, माइनस की, -2/3। अब पहले जैसा ही होगा,
देखो क्या आएगा, -2/3 इंटू में x की पावर -2/3 -1। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2/3 x की पावर, करो सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा -5/3। सॉरी बेटा, ऊपर आएगा हाँ ये 5/2 था। ओके, ये क्या आएगा, -5/3 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर x की पावर कुछ भी दी गई है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा कि हमने अभी किया है। तो ये रूल आपको याद रखना है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अब रूल आता है रूल नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर x। देखो ये वैसे कोई सेपरेट रूल नहीं है, हमने फर्स्ट रूल से ही इसको डिराइव किया है, लेकिन ये टर्म बहुत ज़्यादा बार यूज होनी है तो इसका हमें डायरेक्ट आंसर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो d/dx का अंडर रूट ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। देखो कैसे आया ये, इसको हम लिख सकते हैं d/dx x की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पावर पहले 1/2 x इंटू में 1/2 -1। ठीक है, 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, पावर माइनस की 1/2। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1/2 इंटू में x की पावर -1/2। अब देखो बेटा, ऊपर पावर किसकी है, माइनस की, तो नीचे इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/2 x की पावर 1/2। इसको अंडर रूट लिखा जा सकता है, क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ x, जो कि हमारा आंसर है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम या डेरिवेशन करते टाइम इसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब आता है बेटा रूल नंबर 3, d/dx 1/x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर क्या आएगा, -1/x²। ये भी कोई सेपरेट रूल नहीं है वैसे, लेकिन ये एक कॉमन टर्म है, बार बार यूज होती है, तो इसलिए इसका आप इसको याद करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रह जाएगा। ये आया कैसे वो देखिए, इसको क्या करेंगे बेटा, ये आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1/x का, तो इस x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर -1, क्योंकि x की पावर क्या है, नीचे प्लस की 1, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1। क्या हो जाएगा, पावर पहले माइनस ऑफ 1, x की पावर -1 ऑलरेडी थी, एक पावर और सब्ट्रैक्ट होगी तो कितनी होगी, -1 -2। क्या हो गया, -1 इंटू में x की पावर -2। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, -1 में x², क्योंकि जब x² को x की पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट या आंसर, जो कि हमने यहाँ रूल में बताया था। ओके, नेक्स्ट रूल इज d/dx इंटू ku, डिफरेंशिएशन ऑफ ku। के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ भी 1, 3, 5, कुछ भी, यानी कि एक यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और u क्या है, कोई टर्म जैसे कि x, y, z, x² y² या कुछ भी, x³ x की पावर 8, x की पावर 12, कुछ भी। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको याद रखना है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, टर्म का, जो भी टर्म आपको दी गई है। तो क्या होगा ये, du/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। चलो देखें, एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल यह है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अपने डिफरेंशिएट करना है 3 इंटू x की पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में d/dx, डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर 4 का। ठीक है, तो इसको क्या रख, 3 हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, तो 3 एज इट इज, कुछ नहीं करना इसके साथ। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, सिर्फ x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू में x की पावर 4 -1। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू में 4x की पावर -3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा, 3। क्या हो गया, 12x³, जो कि इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 अंडर रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 अंडर रूट x,
इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स इंटू में 4 इंटू में एक्स की पावर 1/2। अब 4 क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले आएंगे। 4 इंटू में डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स की पावर 1/2। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ एक्स की पावर 1/2 का। और वैसे अगर आप इसको जैसे हम पहले किया था ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। हमने कुछ देर पहले बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 1/2 रूट एक्स। 2 से 4 कितने पे कट जाएगा? 2 पे। क्या आ गया? 2 अपॉन में रूट ऑफ एक्स। ये क्या आ गया इसका आंसर? ठीक है बेटा, कुछ रूल्स और बाकी रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।